10 सितंबर 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया, आज मीठे बच्चे आपस में मिलकर इस कलयुगी दुनिया से दुख के छप्पर को उठाना है। छप्पर जानते हैं? पहले गांव में क्या होता था, छप्पर डालते थे तो फूस का बनाते थे, उसमें लकड़ी भी डालते थे, फिर सभी एकत्रित होकर के छप्पर उठाते थे। बाबा कह रहा है ये कलयुगी दुनिया का छप्पर अब तुमको उठाना है। एक के द्वारा छप्पर कभी नहीं उठता है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कोई कुछ लगाता है, कोई डंडी लगाता है, कोई हाथ लगाता है। ऐसे ही बाबा ने कहा एक के द्वारा ये कलयुगी छप्पर नहीं उठेगा, तो मिल कर के कलयुगी छप्पर उठाना है। बाप को याद करने का पुण्य करना है। प्रश्न है, ज्ञान की अविनाशी प्रारब्धि होते हुए भी कई बच्चों के पुण्य का खाता जमा होने के बजाय खत्म क्यों हो जाता है? ज्ञान की अविनाशी प्रारब्धि होते हुए भी कई बच्चों के पुण्य का खाता जमा होने के बजाय खत्म क्यों हो जाता है? उत्तर, क्योंकि पुण्य करते करते बीच में पाप कर लेते हैं। ज्ञानी तू आत्मा कहलाते हुए संग दोष में आकर कोई पाप किया तो उस पाप के कारण किए हुए पुण्य खत्म हो जाते हैं। नंबर 2, बाप का बनकर काम विकार की चोट खाई, बाप का हाथ छोड़ा तो वह पहले से भी अधिक पाप आत्मा बन जाते हैं। पहले तो पता ही नहीं था, तब पाप कर्म कर रहे थे, अब तो पता चल गया फिर भी पाप कर्म किया तो पहले से भी ज़्यादा पाप आत्मा बन जाते हैं। उसे कुल कलंकित कहा जाता है। संडे की मुरली बाबा ने क्या कहा? प्रत्येक बच्चा, बाबा ने कहा दुनिया में 4 बच्चे होते हैं तो चारों बच्चे आज्ञाकारी और नंबर 1 नहीं होते हैं। यहाँ तो प्रत्येक बच्चा नंबर 1 है, अर्थात प्रत्येक बच्चा विकारों को छोड़ने का पुरुषार्थ कर रहा है, ऊंच पद प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर रहा है। तो बाबा कहते हैं, तो बाबा ने कहा कि ऐसे कुल को कलंकित नहीं करना है। इतना ऊंचा कुल है, उसे कभी कलंकित नहीं करना है। बाबा ने कहा वह बहुत कड़ी सजा के भागी बन जाते हैं। सतगुरु की निंदा कराने के कारण उन्हें ठौर मिल नहीं सकता। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों के साथ रूह रिहान कर रहे हैं। ये तो आत्मा जानती है कि एक ही हमारा बेहद का बाप है। वह तो बच्चे समझ गए हैं मंजिल है मुक्ति जीवन मुक्ति की, मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। मुक्ति जीवन मुक्ति की ही हमारी मंजिल है। एक आँख में शांति धाम, एक आँख में सुख धाम। मुक्ति के लिए याद की यात्रा जरूरी है और जीवन मुक्ति के लिए रचना के आदि मध्य अंत को जानना जरूरी है। अब है दोनों ही सहज। बाबा ने कहा अब है दोनों ही सहज। सृष्टि का 84 जन्मों का चक्र फिरता रहता है, ये तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। अब हमारा 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है। अब हमें जाना है वापस घर। अब वापस तो कोई जा नहीं सकते क्योंकि पाप आत्मा है। आत्मा पापों से इतनी बोझिल हो चुकी है, वापस अपने आप जा ही नहीं सकती। तब शिव बाबा ने आकर के पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाया। तब आत्मा वापस घर जाने की तैयारी में लगी हुई है। पाप आत्मा मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकती। ऐसे ऐसे विचार करने होते हैं, जो करेगा सो पाएगा और खुशी में रहेगा। श्रेष्ठ कर्म का खाता जब जमा हो जाता है तो खुशी कभी गायब होती नहीं, तथा दूसरों को भी खुशी में लाएगा। तुम बच्चों को कृपा व मेहर करनी है, सबको रास्ता बताने की। समझाना है तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान से अब तमो प्रधान बन गई है, इसलिए वापस जा नहीं सकती। पुकारते भी हैं हे पतित पावन बच्चे, जानते हैं
कि अभी पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरुषों में उत्तम बनने का ये संगम युग है। ये भी किसको अच्छी रीति याद रहता है, किसको याद नहीं रहता है। घड़ी घड़ी भूल जाता है, परंतु तुमको अगर संगम युग याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे। बाप टीचर याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे। किसको बड़ा रोला विघ्न बीच में पड़ता, किसको थोड़ा पड़ता, पड़ता तो जरूर है। ज्ञान में चलने के बाद बाबा ने कहा माया बीच में विघ्न ना डाले, ये हो नहीं सकता। तो किसी को बड़ा विघ्न पड़ता और किसी को छोटा विघ्न। कई ऊपर जाकर फिर नीचे आ जाते हैं। कोई की अवस्था अच्छी होती है तो दिल पर चढ़ जाते, फिर नीचे गिरते तो की कमाई चट हो जाती है। जैसे दुनिया में कितना दान पुण्य करते हैं इसलिए कि पुण्य आत्मा बने, फिर अगर पुण्य करते करते पाप कर्म करने लग पड़ते तो पाप आत्मा बन पड़ते हैं। तुम्हारा पुण्य है ही बाप को याद करने से। सबसे बड़ा पुण्य कब बनता है? बाप की याद करने से। जैसे कई सब्जेक्ट होते हैं और प्रत्येक सब्जेक्ट में आप कितना भी लिखो लेकिन फिर भी मार्क्स कट जाते हैं, लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100 में 100 मार्क्स मिलते हैं। इसी तरह से इस पढ़ाई के 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो योग ऐसा सब्जेक्ट है इसमें 100 में से 100 नंबर मिलते हैं। तो सबसे बड़ा पुण्य का खाता कौन सा है? बाबा को याद करना। याद से ही तुम्हारी आत्मा पुण्य आत्मा बनती है। तो अगर बाप को ही भूल जाए, दूसरे का संग लग जाए तो बहुत पाप करने से जो कुछ पुण्य किया हुआ है भी खत्म हो जाता है, बहुत सारा पाप करने से। समझो आज दान पुण्य करते हैं, सेंटर खोलते हैं, कल फिर बेमुख हो जाते तो पहले से भी जास्ती गिर जाते हैं। क्योंकि पाप करते हैं ना, तो वह खाता जमा के बदले ना हो जाता है। पहले बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, बात मत पूछो, पर एकदम गिर जाते हैं। बाबा ने कहा शादी कर लेते हैं, पहले से भी जास्ती खराब हो जाते हैं। सर्विस करते करते शादी कर लेते हैं तो फिर पहले से भी जास्ती खराब हो जाते हैं। पाप करने से फिर वह पाप का बोझा चढ़ता जाता है। जमा और ना की जैसे मुरादी कमाई संभाली जाती है ना, परंतु इन बातों को भी कोई समझने वाला ही समझे। हर कोई इन बातों को अर्थात रीति समझ नहीं सकता। पाप भी कोई हल्का कोई बड़ा होता है। काम का सबसे कड़ा, क्रोध सेकंड, लोभ उनसे कम, मोह उनसे कम नंबरवार होते हैं। काम की चोट खाने से फायदे के बदले नुकसान हो जाता है। क्योंकि सतगुरु की निंदा कराई तो ठौर पा ना सके। सतगुरु की निंदा कराई तो ठौर पा ना सके। वह दिल से उतर जाएंगे, बाप का बनकर बाप को छोड़ देते हैं, फिर उसके कर्म पर भी होता है। कारण क्या? चल ना सका। अक्सर करके काम की चोट जास्ती लगती है। यही मुख्य दुश्मन है। कब सुना क्रोध की एपीजी जलाई? नहीं, काम ही की बनाते हैं। जितने भी कामी हैं उन्हीं की एपीजी बना करके जलाते हैं। रावण ठहराना, बाप कहते काम पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। बिल्कुल हरा बैठे हैं तो जीत के बदले हार हो जाती है। बाप को बुलाते हैं पतित पावन आओ, काम से बहुत पीड़ित होते हैं, पर कहते हैं बाबा काला मोह कर दिया। बाबा कहेंगे तुम तो, फिर कहते बाबा काला मोह कर दिया, हमने पवित्रता की इतनी बड़ी प्रतिज्ञा की। तो बाबा कहते तुम तो कुल कलंकित हो।
क्रोध व मोह के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, सारा मदार है काम पर, बुलाते हैं पतित पावन आओ। बाप आया है फिर भी पतित बनते रहे तो बाप क्या कहेंगे। साधु संत आदि सब कोई पुकारते हैं पतित पावन आओ, अर्थ कोई समझते नहीं। साधु संत भी पुकारते लेकिन अर्थ समझते नहीं। कोई मानते कि हाँ आने वाला है जो नई दुनिया स्थापन करेंगे, परंतु टाइम बहुत लंबा दे देने से घोर अंधेरे में गिर पड़े हैं। ज्ञान और अज्ञान है ना, बाबा ने कहा ज्ञान और अज्ञान है ना। ज्ञान माना प्रकाश और अज्ञान माना अंधकार। अंधकार में क्या होता है, मनुष्य ठोकर खाते रहते हैं। बाप समझाते भक्ति में तुम जिसकी पूजा करते हो उसे जानते ही नहीं, तो वह भक्ति किस काम की। जिसके साथ परिचय नहीं उससे मिलने से क्या फ़ायदा। परिचय तो होना चाहिए, संबंध तो होना चाहिए। ना जानने के कारण जो कुछ करते हुए निष्फल हो जाता है। मनुष्य समझते दान पुण्य करने से फल मिलता है, परंतु वह है अल्पकाल के लिए, काग विष्टा के समान सुख। सन्यासी भी कहते ये दुनिया में जो सुख मिलता है वह काग विष्टा के समान है, लेकिन सच्चा सुख कहाँ मिलता है ये सन्यासियों को भी पता नहीं है। बाकी सब दुख ही दुख है। बाप कहते हैं माम एकम याद करो, हे आत्माओं तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। शिव बाबा की महिमा में क्या है, 32 गुणों में दुख हरता सुख करता। जैसे उसको याद करेंगे तो सारे दुख दूर हो जाएंगे। विचार करो कि हम कितना याद करते हैं। जो पुराना हिसाब ख़त्म ही भी हो और नया जमा भी हो, पुराना हिसाब ख़त्म भी हो और नया जमा हो, हम इतना बाप को याद करते हैं। कितना कोई जमा करते हैं, इसमें धन आदि की बात नहीं। एक गरीब भी अगर यथार्थ रीति ज्ञान को समझ जाए तो वह भी बहुत पुण्य का खाता जमा कर सकता है। बाबा ने कहा ये तो है कि पाप कैसे मिटे, ये तो मन के अंदर है ही, पापों का बोझा सिर पर बहुत है, पर ये मिटे कैसे। मूल बात है ही पवित्र बनने की। ऐसे भी नहीं समझो कि बाबा को लिख कर देने से कोई जन्म जन्मांतर का ख़त्म हो जाएगा। लिख कर के देने से थोड़ी नहीं ख़त्म हो जाएगा। पापों का बोझा जन्म जन्मांतर का बहुत है, वह सब नहीं कटते। इस जन्म में जो किए हैं उसकी हल्काई हो जाती है। जो हम पाप कर्म करते हैं और बाप को लिख के देते हैं तो इस जन्म में जो भी पाप कर्म किए उसकी हल्काई हो जाती है। बाकी तो मेहनत बहुत करनी पड़े। जितना याद में रहेंगे उतना पापों का बोझा हल्का होता जाएगा। कोई बच्चे बहुत मेहनत करते, लाखों को रास्ता बताते, 84 जन्म का चक्र समझाते हैं। जन्मों के हिसाब को तुम जानते हो। विचार करो कितना योग बल है। हमारा जन्म कब होगा, सतयुग आदि में हो सकेगा। अपने आप को चेक करो। जो बहुत पुरुषार्थ करेंगे वही सतयुग आदि में जन्म ले सकेंगे। वह कोई छिपा थोड़ी रहेगा। ऐसे मत समझो कि सभी कोई सतयुग में आएंगे। कोई तो पिछाड़ी में आकर थोड़ा बहुत ले लेते हैं। जो जास्ती कमाई करते हुए जल्दी आते हैं, कम कमाई करते तो देरी से आते। इसलिए बाप को तो बहुत याद करना चाहिए, और है भी बहुत सहज। जो अच्छी रीति याद करेंगे उनको खुशी रहेगी। हम जल्दी नई दुनिया में आएंगे। जैसे ही श्री कृष्ण आएंगे और हम भी साथ में आ जाएंगे। राजा बनना है तो प्रजा भी तो बनानी है ना। प्रजा ही नहीं बनाएंगे तो राजा कैसे बनेंगे। कोई सेंटर खोलते हैं, उनकी कमाई भी बहुत होती है। फ़ायदा होता है तो 2-3 सेंटर भी खोलते हैं। सेंटर तो बाबा भी खोलते रहते हैं। जो करते हैं उनका हिसाब उसमें आ जाता है। मिलकर तुम सब दुख का क्या करते हो, छप्पर उठाते हो। ये दुख की दुनिया है, तुम सब मिलकर के दुख का छप्पर उठाते हो।
सबका कंधा मिलता है ना, तो हिसाब सबको मिलता है। एक कदम भी बाप के श्रीमत के अनुसार बाप के कार्य में सहयोगी बने तो बाबा ने कहा हिसाब तो सबको मिलता है। जितना मेहनत करते उतना ऊंच पद मिलेगा। दुनिया में किसी के लिए कितना भी कर लो कुछ मिलने वाला नहीं है। उनको खुशी भी बहुत होगी। देखा जाता है कितनों का उद्धार किया। सर्विस बहुत अच्छी करते रहते। जैसे मिसाल देते हैं मम्मा का, मम्मा ने बहुत अच्छी सर्विस की तो उनका कितना कल्याण हो गया। मूल बात है सर्विस करने की। योग की भी सर्विस है ना। डायरेक्शन मिलते रहते कैसे याद करना है। ये बिंदी का राज भी बाबा ने अब समझाया है। अब आगे चल और भी सुनाते रहेंगे। दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाएगी। फॉन्ट्स निकलती रहती है। बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं है, कोई कठिन तो पढ़ाई है नहीं। कितनी सरल पढ़ाई है, सहज भी नहीं है। जो सर्विस में तत्पर है वह झट पॉइंट को पकड़ लेते हैं। जो सर्विस में नहीं रहते उनकी बुद्धि में कुछ भी बैठता नहीं है। बिंदी बिंदी कहते रहते, परंतु कैसे बिंदी को याद करें, कैसे बिंदी को देखें है बहुत सहज बात। कोई बिंदी को सामने रख थोड़ा ही याद रख करना है। बाबा ने कहा कोई बिंदी को सामने रख के थोड़ी नहीं याद करना है। परम धाम में उसको याद करना है। रूप में बिंदु, गुणों में सिंधु, अति सूक्ष्म है, लेकिन उनकी शक्तियों का प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ है। सागर में से कोई कितना भी ले कभी कम नहीं होता। बाबा भी सर्व शक्तियों का सागर है। हजारों आए सभी समाए, प्रभु का दिल है बड़ा विमल। तो अति सूक्ष्म है लेकिन गुणों का सागर है। तो बाबा ने कहा बिंदी को याद करे, कैसे बिंदी को देखे है बहुत सहज। कोई बिंदी को सामने रख थोड़े याद करना है, ये तो समझने की बात है। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है। आत्मा का नाम रूप देश काल कोई बता नहीं सकेगा। परमात्मा के लिए पूछते उनका नाम रूप देश काल क्या है। बेसमझ मनुष्य ना आत्मा को जानते और ना ही परमात्मा को जानते हैं। यहाँ भी हैं जो पूरी रीति नहीं जानते, सिर्फ बाबा बाबा कहते रहते हैं। नॉलेज कहाँ सीखते हैं, बाबा बाबा कहते रहते, नॉलेज कहाँ सीखते हैं। कुछ भी, बाबा ने कहा कुछ भी सर्विस करते नहीं खाते रहते हैं। कुछ भी सर्विस करते नहीं खाते रहते हैं। जैसे सन्यासियों के पास भी अवधूत होते जो करते कुछ भी नहीं है, खाते रहते हैं। बाकी सन्यास धारण किया है, बेकार से छूट गए, वह भी कम बात नहीं है। बाबा समझाते हैं तुम पवित्र थे अभी अपवित्र बन गए हो। तुमने ही 84 जन्मों का चक्र लगाया है। बाबा कहते तुमने ही 84 जन्मों का चक्र लगाया है। तो बाबा कहते इन बातों को भी मनुष्य समझ नहीं सकते। भक्ति बिल्कुल अलग है, ज्ञान बिल्कुल ही अलग बात है। रात दिन का फर्क है। तुम जानते हो हमको पुरुषार्थ से लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, तो श्रीमत पर पूरा चलना है। मेहनत तो है ना, बाबा ने कहा मेहनत तो है ना। बाकी ये बीमारी आदि तो चलती रहेगी, इसमें बाबा क्या करे। लेकिन हाँ, बाबा को अर्थात याद करते हैं। आधे से ज़्यादा बीमारी योग के द्वारा ख़त्म हो जाती है। ये निशानी अंत तक दिखाई देगी, फिर गुम हो जाती है, फिर कोई दुख नहीं रहेगा। बाप को कहते ही है दुख हरता सुख करता, हे लिबरेटर रहम करो, तो फिर सब दुख से छूट जाते हैं। दुख में ही मनुष्य बहुत सिमरण करते हैं, हे प्रभु हे राम। दुख के टाइम सब कहेंगे भगवान को याद करो, परंतु भगवान कौन है ये कोई नहीं जानते।
सिर्फ कहेंगे गॉड फादर को याद करो, खुदा को याद करो। तुम तो अच्छी रीति जानते हो वह हमारा बाप है। बाप ही सिखलाते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। भक्ति मार्ग में ऐसे कहेंगे क्या कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो? नहीं। कितने प्रकार की यथा भक्ति है। ज्ञान एक ही है। समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा। भक्ति कब से शुरू होती है, कौन जास्ती भक्ति करता है, यह किसको पता नहीं है। क्या अर्जुन 40,000 वर्ष भक्ति ही करते रहेंगे? कहाँ तक भक्ति करेंगे? अभी तुम जानते हो इतना समय, अभी तुम बच्चे जानते हो इतना समय भक्ति चलती है, इतना समय ज्ञान चलता है। अभी तुम बच्चों को सब पता है, इतना समय भक्ति चलती है और इतना समय ज्ञान चलता है। भक्तों को पता नहीं चलता है, उनको समझाने के लिए ही इतनी प्रदर्शनी याद करते हैं। प्रदर्शनी में भी कोटों में कोई निकलते हैं। बाबा कहते प्रदर्शनी में भी कोटों में कोई निकलते हैं। आगे चल करके और निकलेंगे। यहाँ भी कितने ढेर आते हैं। तुम कितने थोड़े हो जो सच्चे ब्राह्मण पवित्र रहते हो, जो रेगुलर हो वह आवे। परंतु वह ये भी हिसाब निकाल ना सके कि सच्चे ब्राह्मण कितने हैं। बाबा ने कहा बहुत झूठे भी हैं। ब्राह्मणों का काम ही है कथा सुनाना। बाबा भी कथा सुनाते रहते हैं ना, तुमको भी कथा सुनानी है। यथा बाप तथा बच्चे, यथा बाप तथा बच्चे। बाप कैसा है? सच। इसलिए उनकी महिमा में क्या गाया? सत्यम शिवम सुंदरम। बाबा ने कभी झूठ बोला? तो बच्चों को भी झूठ नहीं बोलना है। बच्चों का काम ही है गीता सुनाना, परंतु सब कहाँ सुनाते हैं। तुम जानते हो ज्ञान की पुस्तक एक ही गीता है, वह है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि। उसमें सब आ गया। माई बाप है गीता। बाप ही आकर सबकी सदगति करते हैं। यह भी लिख सकते हो कि श्री बाबा की जयंती ही हीरे तुल्य जयंती है। बाकी सबकी जयंतियाँ कौड़ी तुल्य। बाप को तो सब याद करते हैं। कलयुगी मनुष्य सतयुगी देवताओं की पूजा करते हैं। उनको ऐसा बनाने वाला कौन? ये कलयुगी मनुष्यों को पता ही नहीं। एक बाप, परंतु ये भी समझा हुआ सकेंगे जो अच्छी रीति समझे होंगे। ये बात भी दूसरों को वही समझा सकेंगे। कायदे मुजीब कोई समझाते नहीं है। बाबा कहते हमारे कई बच्चे कंटेस्टेंट के साथ डिस्कशन भी करने वाले हैं। हमारे कई बच्चे स्थापना के साथ विनाश भी करने वाले हैं। महारथी घोड़े सवार प्यादे सब है ना, तो प्यादे क्या करेंगे? पढ़े लिखे के आगे भरी ढोएंगे। बाकी जो ना भरी ढोएंगे ना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, उनको क्या कहेंगे? बाबा पूछ रहे उनको क्या कहेंगे? ना भरी ढोएंगे, ना पढ़ेंगे और ना ही पढ़ाएंगे, तो उनको क्या कहेंगे? बाबा ने कहा ऊँट पंछी। ऊँट पंछी शुतुरमुर्ग, जिसके पंख भी ऐसे नहीं होते जो उड़ सके, और जिस पर वजन ला दो तो वजन ले करके भी चल नहीं सकता। तो बाबा कहते वो कौन ठहरे? ऊँट पंछी। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाप बिंदी इस बात को यथार्थ समझकर बाप को याद करना है। बाप बिंदी इस बात को यथार्थ समझकर बाप को याद करना है। बिंदी बिंदी कहकर मूंझना नहीं है। याद करो तो याद ना आए फिर वो सूरत कैसी है। तो बिंदी बिंदी कह के मूंझ नहीं
जाना है। वो बिंदु बाप है, उससे ही सर्व संबंध जोड़ने हैं। सर्विस पर तत्पर रहना है। नंबर 2, सच्ची गीता सुननी और सुनानी है। सच्चा ब्राह्मण बनने के लिए पवित्र रहना, रेगुलर पढ़ाई जरूर करनी है। वरदान है, सदा खुशी की खुराक खाने वाले और खुशी बांटने वाले खुश नसीब बेफिक्र भव। सदा खुशी की खुराक खाने वाले और खुशी बांटने वाले खुश नसीब बेफिक्र भव। स्पष्टीकरण है, ब्राह्मण जीवन की खुराक खुशी है। जो सदा खुशी की खुराक खाने वाले और खुशी बांटने वाले हैं वही खुश नसीब हैं। उनके दिल से यही निकलता कि मेरे जैसा खुश नसीब और कोई नहीं। स्वयं भगवान का हाथ और साथ मेरे साथ है। भले सागर की लहरें भी डुबोने आ जाएं तो भी फिक्र नहीं। इतना उनको बाप के साथ का अनुभव है, क्योंकि जो योग युक्त हैं वह सदा ही सेफ हैं। इसलिए क्या दिखाते, श्री कृष्ण को वसुदेव जी टोकरी में रख के ले गए। जमुना जी इतनी तेज चढ़ रही थी तो वो भी किनारा कर गई, सर्प ने भी छाया कर ली, क्योंकि कौन साथ था। बाबा ने कहा, इसलिए सारे कल्प में इस समय ही आप बेफिक्र जीवन का अनुभव करते हो। सतयुग में भी बेफिक्र होंगे लेकिन ज्ञान नहीं होगा। स्लोगन, सहज पुरुषार्थी बनना है तो सर्व की दुआओं से स्वयं को भरपूर करो। सहज पुरुषार्थी बनना है तो सर्व की दुआओं से स्वयं को भरपूर करो। अभी हम 5 मिनट बाबा को याद करेंगे। ये रहे आज के महावाक्य। चारों तरफ से मन को हटाएंगे, देखेंगे अपने आप को। मैं चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। स्वयं भगवान मेरा साथी है। प्यारे पिता परमात्मा की मैं प्रिय संतान हूँ। मैं आत्मा सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजा रही हूँ। मेरा वास्तविक घर परम धाम शांति धाम है, जहाँ की मैं आत्मा रहवासी हूँ। मेरे पिता परमात्मा ज्योति बिंदु शिव, जो उस प्यारे परम धाम के रहने वाले हैं। परम धाम से मुझे आत्मा ने सृष्टि रंगमंच पर अनेक नाम रूप वाले वस्त्र धारण कर पाठ बजाया। अब मेरा पाठ पूरा हुआ। मुझे अपने घर वापस जाना है। मैं आत्मा चली जा रही हूँ। मन और बुद्धि से, हवा से भी तेज उड़ रही हूँ। चारों तरफ शक्तिशाली किरणों को फैलाते हुए मैं आत्मा चली जा रही हूँ। सूरज चांद सितारों से पार, उससे भी ऊपर सूक्ष्म वतन, फरिश्तों की दुनिया, जहाँ फरिश्तों के बादशाह ब्रह्मा बाबा हजारों चंद्रमा रोशनी जहाँ पर बिखरी हुई है। मैं देख रही हूँ ब्रह्मा बाबा को अपने सामने, आह्वान कर रही हूँ शिव बाबा का। मेरे आह्वान पर शिव बाबा परम धाम छोड़ करके सूक्ष्म वतन में आ जाते हैं। ब्रह्मा बाबा की प्रकृति में विराजमान हो जाते हैं। मैं आत्मा फरिश्ते की चमकीली ड्रेस को धारण कर लेती हूँ। मैं बाप दादा के सन्मुख हूँ।
बाप दादा के अनमोल महावाक्य मेरे कानों में गूंज रहे हैं। मैं बाप दादा से वरदान ले रही हूँ। बाप दादा मुझे वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। उनकी शक्तिशाली दृष्टि मुझे पावन बना रही है। अब मैं आत्मा बाप दादा से वरदान लेकर फरिश्ते की चमकीली ड्रेस को सूक्ष्म वतन में छोड़ के वापस आ रही हूँ। आज आती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों भ्रमों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। मेरी शक्तिशाली किरणें चारों तरफ के वातावरण को शक्तिशाली बना रही है। ओम शांति, ओम शांति।